मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, मैं आपकी गालियों के लिए बना रहा हूं। यानी कि आप मुझे गालियां दे रहे हैं, आपका मुझसे शिकायत है, कुछ यूट्यूबर भाई का मुझसे शिकायत है, कुछ यूट्यूबर भाई मुझे डिफेम कर रहे हैं। मतलब कि सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपकी गालियाँ भी मुझे मज़ा देती है। यानी कि मैं, देखिए, दिल से कभी किसी को बुरा नहीं मानता कि चलो ठीक है, आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपका गालियाँ देने से, मुझे गालियाँ देने से तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि मुझे कोई लॉस तो नहीं है, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल नीचे चला जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर आप गाली भी दे रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो भी अच्छी चीज़ लगती है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बंदा, सामने वाला बंदा किसी को गाली दे के उसका जो गलत चीज़ें हैं वो निकल जाती है, उसके दिमाग से निकल जाती है, या वो कूल हो जाता है, वो काम डाउन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं उसके काम डाउन में यूज हुआ। ठीक है, तो इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्या चीज़ें मेरे बारे में चल रही है और मैं कैसे इसको लेता हूँ, मैं कैसे इसको देखता हूँ, ये तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास या 2 साल का मॉक टेस्ट पास, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे तकरीबन 350 प्लस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इन दिनों जो वायरल चीज़ें चल रही है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डिफेम पे ही बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि ये जो वायरल चीज़ें हैं वो हो सकता है मैं इसको वायरल कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ठीक है, मैं वायरल कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मैं अगर कर रहा होता तो क्या चीज़ें होती। जितना भी वायरल चीज़ें मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टिगेट करनी है कि क्या चीज़ें कौन कर रहा है वायरल। जितना भी वायरल चीज़ें हैं उसका कम से कम सभी लोग वीडियो बना देते हैं, उसके कम से कम तो 7 या 8 घंटे के बाद मेरा वीडियो आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पहली बार वीडियो बना दिया तो कहेंगे कि ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो जब सब वीडियो बना देते हैं उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है भाई लोग, इसमें मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है। कि मैं बाद में वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि कॉपी कर रहे हो, पहले वीडियो बनाता हूँ तो कहेंगे कि तुम ही वायरल कर रहे हो। अब बताओ कि क्या करें, पहले बनाए या बाद में बनाए। नहीं बनाते हैं तो जो बहुत सारे जुड़े हैं वो कहते हैं कि सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखते हो। तो तीनों पॉइंट है, पहले बनाता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, बाद में बनाता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि इसलिए मैं बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, कि ताकि ये लगे कि चलो ठीक है, ये बाद में बना रहा है, कि इसके पास बाद में आया होगा। अब जब बाद में बनाता हूँ तो ये बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि तुम किसी का कॉपी कर रहे हो। भाई, कॉपी कौन नहीं करता है, कौन अच्छी चीज़ का कॉपी नहीं करता है, आप मुझे बताओ। चलिए, तो ये हो गया कि वायरल कौन कर रहा है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि वायरल को पकड़ने का तरीका। जो सबसे पहले वीडियो बनाता है जिस भी वायरल चीज़ पे, मैं पेपर कटिंग की बात नहीं करता हूँ, पेपर कटिंग तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन वायरल जो कि आपका, मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये जो 16 या 20 को जो भी एग्ज़ाम अगस्त की बात की जा रही थी, आप सबसे पहले वीडियो जाके देखिए किसका पहले ये वाला वीडियो बना हुआ था। आप उसका जो डेट है, उसका जो रिलीजिंग टाइम है, उसको देखिए, कौन सबसे पहले वीडियो बनाया था। आप उससे जाके क्यों नहीं पूछते। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गई ना कि वीडियो कौन वायरल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब एक भाई साहब है कि जो कि मेरा यूट्यूब चैनल को दिखा रहा है कि ये ग्रुप डी पे बनाता है। भाई, मैं ग्रुप डी में ही हूँ तो मैं ग्रुप डी पे ज़्यादा फोकस कर रखा हूँ। ग्रुप डी के बंदे मुझसे ज़्यादा जुड़े हैं तो ग्रुप डी पे फोकस कर रखा हूँ। अब ये डिफेम का भी केस आ जाता है कि अगर आप मेरे चैनल को शो कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुमने ही ये बनाया है वायरल, तो ये तो डिफेम केस बन जाता है ना। क्योंकि आपके पास तो प्रूफ है नहीं कि मैंने बनाया है कि किसी और ने बनाया है। मेरे पास तो प्रूफ है कि मैंने नहीं बनाया है। आपके पास प्रूफ होगा तभी तो आप किसी को कह सकते हो कि आपने ये किया है। तो ये डिफेम केस बन जाता है। और मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि हम चलो बड़े दिल वाले हैं, आपको मतलब कि छोड़ो, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़नी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि भाई लोग हैं, ये सब चीज़ों में क्या यार, किसी को बुरा भला कह के आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की हरकतें आप भविष्य में ना करें कि किसी को डायरेक्टली कुछ बोल दे, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला और ताकतवर हो। ठीक है,
आपसे बहुत बहुत ताकतवर लोग होंगे, तो उनका एक भी पॉइंट चुभ जाएगा दिमाग में तो हो सकता है आप पे कुछ और कार्रवाई कर दें। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, मतलब आपको नहीं, जो किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, डिफेम कीजिए, इनडायरेक्टली कीजिए, कैरीमिनाटी करते नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते, किसी का नाम वो थोड़ी ना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलती है चीज़ें। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर किसी आदमी को सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो दो तरीके से सक्सेस मिलती है। मैं देखिए अपनी बातें को रख रहा हूँ, आप बाद में गाली वगैरह भी दे देंगे, मैं तो शुरू में ही बता दिया ना कि गाली भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी गाली के लिए बना हूँ, यानी कि गाली को खा के आपको संतुष्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी तरीके से तो आपको संतुष्ट कर रहा हूँ, आप मुझे गाली दे रहे हो, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, चलो मैं आपके लिए मेडिसिन का काम कर लिया। तो ये चीज़ें हैं। जो भाई मुझे आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनका मैं आपको 1 साल पहले का मेल दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई सभी लोग आगे बढ़ें, किसी को डिफेम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, गाली वाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। गाली तो हम लोग कॉलेज के स्टार्टिंग में जब जैसे ही इंटर किए, अबे चूतिए इधर आओ, इस तरीके से सीनियर बोलते हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग गाली में पले हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यूट्यूब में तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा टीचर बता दो कि जिसे गाली ना पड़ी हो। अभिनय शर्मा जो कि इतने बड़े टीचर हैं, खान सर कितने बड़े टीचर हैं भाई, उनके सामने तो हम लोग एक उंगली के बराबर नहीं है भाई। लोग उनको जब ट्रोल किया जा सकता है, तो हम लोग क्या औकात है यार, गाली से डर गए कि गाली दे देगा तो उसका फायदा। भाई यहाँ बच्चे आप समझ रहे हो किस लेवल के हैं, किस लेवल के बोले तो अपन जैसे लोग हैं, और अपन जैसे लोग दोस्तों में गाली से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाली पड़ गया तो कौन सी अरे हमें तो सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है भाई, हमें तो सबसे ज़्यादा डिसलाइक पड़ती है, तो मैं किसी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई। एक्सेप्ट करना सीखो। और वही बंदे 1 साल पहले मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे मेल किए हैं, मैं बता रहा हूँ ना, दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा कूल हो जाए तो समझ में चीज़ें आने लगे। क्या बोले कि सर जो मेरा चैनल है, मैं भी आप ही की तरीके से पढ़ाता, पहले तो मैं पढ़ाता था, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपको अपना जो लेवल है वो मैं दिखाता हूँ कि सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप अपने चैनल पे प्रमोट कर दो। तो मैंने कहा कि भाई उन्हीं का जो मुझे डिफेम किए ना, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। उनका मेल अभी भी मेरे ईमेल बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि भाई मेहनत करो, ये चीज़ें प्रमोट, ये चीज़ें पे ये सब चीज़ें से हम प्रमोट कर देंगे, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन बंदे हैं वो प्रमोशन से नहीं आएंगे। मैंने ये रिप्लाई दिया। आज वो बंदे मुझे ही गाली दे रहे हैं भाई। मुझे एवरी वाले भैया भी दिए गाली कि तुम चमन्नी छाप हो, ये हो। चलो मैं एक्सेप्ट किया, मैंने उसके बाद भी वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने पोलाइटली कहा आप चमन्नी छाप बोल दो, आप झंडू छाप बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इवन मेरे ऑडियंस भी मुझे बोलते हैं, तो क्या मैं उनको मतलब कि क्रिटिसाइज करना चालू करता हूँ? भाई हम लोग जिस एज में है वहाँ पे गालियाँ स्टार्टिंग होती है, और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचोगे कि हम परमात्मा हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो ये गलत फहमी है, ठीक है। और जहाँ तक वायरल की सवाल हुई, मैं तो बता ही दिया कि मैं वायरल का जो चीज़ें है वो लास्ट में इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसके पास बाद में पहुँचा हो, ठीक है। हाँ, अब पेपर कटिंग मैं सबसे पहले बनाता हूँ, ये भी चीज़ें हैं क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे तो बनाता हूँ। अब इसके लिए कि हाँ भाई कि तुम क्यों एक्टिव रहते हो, तुम क्यों वीडियो बनाते हो भाई, अब इसका क्या इलाज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो डिफेम केसेस वगैरह है, इस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना आगाह कर दूँ कि किसी को इतना आप पर मतलब कि दुर्योधन की तरह टॉर्चर ना कर दे कि युधिष्ठिर भी गदा उठा ले, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हैं। बाकी आपका जो जितने भी डिसलाइक आएंगे, जितने भी गालियाँ पड़ेंगे, मुझे एक्सेप्ट है भाई, मैंने कभी किसी को बुराई किया। आप मेरे जो एक बात और कि मुझे कहा जाता है कि बिना मेहनत के बढ़ गया। भाई अगर आप 4.5 साल पहले देखते कितने व्यूज़ आते थे, 1 व्यूज़ 2 व्यूज़, आप जाके देख लो मेरे चैनल में कितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके वो अलग बातें हैं कि हाईलाइट बाद में होता है। अब मैं अपना दूसरा ये दिखाता हूँ कि दूसरा कि मैं कहाँ पे कितना मेहनत कर रहा हूँ और आपको दिख नहीं रहा है। दूसरा चैनल है एग्ज़ाम भाई करके, ठीक है। और जो मेरे ऊपर ब्लेम लगता है ना कि सिर्फ कटिंग वटिंग के काम करते रहते हो या वीडियो का ये जो वायरल वगैरह उसी पे काम करते रहते हो, आप देखना मात्र कितने व्यूज़ आते हैं, 23 व्यूज़, 24 व्यूज़, 30 व्यूज़, लेकिन वीडियो डेली देंगे। आपको कमाई बता देते हैं, 1 महीने का कमाई कितना है, 70 ×
8.1 यानी कि 7 रुपया। एक महीने की कमाई 7 रुपया है, फिर भी उस चैनल पे मेहनत कर रहे हैं। कल अगर वही चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर ले तो फिर मुझे गालियाँ पड़ने लगेगी। तो भाई जो मेहनत करता हो उसको कोई नहीं देखता है। जहाँ कुछ वायरल हो गया, जहाँ कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ऊपर वाला नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे, नीचे वाला पीछे पैर खींचने की कोशिश करेंगे। अभी तक यूट्यूब के इतिहास में मेरा कोई भी ऐसा वीडियो आप दिखा दो जिसमें मैं किसी भी बंदे को क्रिटिसाइज़ किया हूँ कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे फलाना वीडियो बना रहे हो, तुम ऐसे वीडियो बना रहे हो, तुम नहीं बनाओ, ये बनाओ। मैंने किसी को कहा नहीं कहा। जो एवरी वाले भैया हैं उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। कहे कि चलो भाई, जो अपना अपना तरीका है सबका वीडियो बनाने का, वो अपने तरीके से बना रहे हैं, मैं अपने तरीके से। एक पॉइंट और आती है कि मैं सभी पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अगर कुछ छूट जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है ना उतना ही पे मैं आगे बोलता जा रहा हूँ। एक चीज़ और कि मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ। चलिए ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ। मैंने इसका रीज़न भी बता दिया था कि मैं अपना मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। किसको नहीं चाहिए, आप ये मुझे बता दीजिए, किसको नहीं चाहिए। यूट्यूब के इतिहास में एक मुझे जो महेश्वरी सर हैं उनको छोड़ के किसको पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से यूट्यूब छोड़ दिया, क्योंकि मोनेटाइजेशन का जो रूल है वो कंपलसरी यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो गई थी, तो उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया क्योंकि उनको यूट्यूब से पैसे कमाने नहीं थे। उनके अलावा मुझे यूट्यूब के इतिहास में जहाँ तक मैं समझता हूँ किसको पैसे नहीं चाहिए। जो बंदे आपको शरीफ बन के बताते हैं कि हम तो आपके लिए सोचते हैं, या ये है वो है, ठीक है सोचते हैं, लेकिन क्या उनको पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, डीमोनेटाइज कर दे अपना चैनल, उस पर ऐड ना आए। और यही बंदे क्या किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं? करते हैं ना भाई, आप भी जानते हैं कि सब करते हैं। तो सब वही काम करते हैं। मैंने किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा, लेकिन मुझे क्यों बुरा भला कहा जा रहा है भाई? होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा दिल रखो भाई। अभी बहुत लंबा जर्नी तय करनी है। अभी हम लोग का एज ही क्या हुआ है, अभी आधा भी एज नहीं क्रॉस किए हैं, और इस तरीके से 2-4 गालियाँ पड़ गए। और वो भी कौन दे रहे हैं गाली? जो आपसे जुड़े हैं वो दे रहे हैं, ना कि अमेरिका वाला आके आपको गाली दे रहे हैं कि वो कुछ समझ भी नहीं रहे, गाली बक रहे हैं। आपको समझते हैं, आपको प्यार। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पिटाई कौन करता है? माँ बाप ही करते हैं। तो क्या माँ बाप आपको प्यार नहीं करते? तो गाली कौन दे रहा है? आप देखो ना, वही दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी गाली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे बढ़ोगे? और कहते हो कि चैनल का प्रमोशन कर दो। यही सब चीज़ें सीखना पड़ेगा। 4.5 साल में मैंने यही सब चीज़ें सीखा कि जो भी कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। ऑडियंस को सर्वोपरि मानो, और जो गाली दे रहे हैं, जो भी ऑडियंस ही गाली दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से बढ़ रहे हो, तो ऑडियंस गाली दे रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। तिल मिलाने की क्या ज़रूरत है यार? मैं कभी ऑडियंस को कभी कुछ बोला है कि आप गाली दे रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि दो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मैं भी दोस्तों में रहता हूँ तो गालियाँ ही बकता हूँ ज़्यादातर। इससे क्या होता है कि कूलनेस बढ़ता है, एकदम से नॉर्मल होता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें और भी कुछ चीज़ें बोलनी होगी, लेकिन मैं भूल गया हूँ। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। हाँ, और ये जो चीज़ें हैं कि मैं सेकंड चैनल पे मैं आपको दिखा ही दिया कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, लेकिन वो चीज़ें किसी को नहीं दिख रही है कि महीने में सिर्फ 7 रुपया। आप समझ सकते हो 7 रुपया, समझ सकते हो ना भाई कितना होता है? फिर भी रोज़ाना मैं वीडियो डालता हूँ। क्यों मैं डालता हूँ? मेहनत तो कर रहा हूँ ना भाई। अगर वो किसी को नहीं दिखता है और अचानक एक वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद दिखता है, तो उसके बाद डिफेम करना चालू कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा दिल रखो। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आएगी, और अगर हम तो चलो अपना बड़ा दिल दिखा के छोड़ दिए, छोड़ क्या मतलब कि ये सब चीज़ों को हम नेगलेक्ट मानते हैं। अभी भी देख रहे हो मेरे चेहरे पे मुस्कान है, इतना गाली सुनने के बाद भी चेहरे पे मुस्कान है। आप समझ सकते हो मेरी दरिया दिली को। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हो। ऑडियंस गाली देंगे, ये मैं 100% कहता हूँ, और देनी भी चाहिए, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कौन समझेगा? वो हमसे जुड़े हैं, हम ही समझेंगे। और हमको जितना गाली देंगे तो उससे विचलित हो जाएंगे, और हमको गाली देंगे तो कहेंगे कि उसका फ़ैन है, उसका फ़ैन है। भाई सबका वीडियो वो देखते हैं, तभी तो पता चलता है कि कौन बेटर कर रहा है, क्या कौन कर रहा है। अगर वो सिर्फ हम ही का देखते या किसी और का देखते, हमारे वीडियो में मैं बताता हूँ ना, हमारे वीडियो में आके इवरी भाई जिंदाबाद,
इब्री भाई के सामने तुम चूतिए हो, ऐसे ऐसे बोले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आपका अधिकार है, आप बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलो, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद मत बोलना, बाकी हमें कुछ भी बोल दो। तो अब उनका फ़ैन है, एवरी भाई का फ़ैन है, और मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ बोल रहा है, तो अब उनके अधिकार को हम छीन लें? अरे भाई उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो उनको बोलने दो, उनको भी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का वीडियो देखते हैं, सभी का वीडियो देखते हैं। तो बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, और बाकी जितने भी भाई बहन हैं थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखिए कि चलो ठीक है, किसी का बुरा लगता है चीज़ें, किसी का अच्छा लगता है, वो आप ऑडियंस डिसाइड करेगा ना भाई कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हम कौन डिसाइड करने वाले हैं कि हम सही हैं कौन और तुम गलत हो? ऑडियंस डिसाइड कर देगी ना कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी जो मैं बता रहा कि एडवर्टीजमेंट है वो सभी लोग करते हैं, जो वीडियो है वो सभी लोग बनाना चाहते हैं, व्यूज है वो सभी लोग का पाना उद्देश्य है। बताइए कौन नहीं इस समय वीडियो बना रहा है? मुझे कौन नहीं? वो अलग बात है कि सिर्फ बोल देगा कि उसने बनाया तब मैंने बनाया, उसने ऐसे किया तब मैंने किया। अरे भाई उसने किया, वो कुछ और कर रहा है, उसका नाम कुछ और है, आप अपना नाम चेंज कर लोगे? नहीं ना। तो ये बहानेबाजी है कि उसने किया उसने किया उसने किया। आपने क्या किया? आपने ऑडियंस के साथ क्या किया ये बताओ ना। उसने वाला सिस्टम हटाओ। और ये चीज़ें सही है, एवरीडे भाई ने भी मुझे डिफेम करने की कोशिश, डिफेम उन्होंने नहीं, अपना वो चीज़ें है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से रखा। थोड़ा सा वर्ड एक दो यूज कर लिया था, वो थोड़ा सा अजीब सा लग गया, लेकिन आप किसी को डायरेक्टली, उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने मुझे कभी डायरेक्टली नहीं बोला था। चमन चाह बोल देना, किसी को भी बोला जा सकता है, आप कोर्ट में जाएंगे तो इसमें कोई बेस ही नहीं रहेगा। लेकिन आप किसी को दिखा के उस पर कॉपीराइट भी आ सकती है। लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया कि अगर कोई दुर्योधन बनता है तो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि दुर्योधन ही हो सकता है युधिष्ठिर से भी उसका पाला पड़ जाए। तो चीज़ें चलती रहेगी। बाकी अब क्या बताएं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी चीज़ें आपको लग रही होगी कि ये चीज़ पे नहीं बोला गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।